हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को हम इस वीडियो में लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का समय तथा दूरी का पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 28 प्रश्नों को बताएंगे। और ये समय दूरी का ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद 2 और चैप्टर बचा है, उसको भी कवर कर देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? ध्यान से देखिए, यहाँ मीटर और सेकेंड दिया है तो ये निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो फिर 18/5 से गुना कर देंगे। तो पहले इसका निकाल लेते हैं गति, यानी चाल बराबर फार्मूला आता है दूरी बटा समय। दूरी दिया है 150 मीटर और समय है 25 सेकेंड। ये तो हो गया चाल मीटर प्रति सेकेंड में। इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो ये अब किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। काट दीजिए 25 से कम 25, 25 छक के 150, ये हो जाएगा 18×5 = 90, 18 छक 108/5। इसको दशमलव बनवाएंगे, भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छके 30। यही हो जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। एक समान रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे एक फ्लाईओवर को 2 मिनट में पार करता है। गाड़ी की रफ्तार क्या है? देखिए, यहाँ किलोमीटर दिया है और यहाँ मिनट में दिया है। मीटर प्रति सेकंड बनाइए या किलोमीटर प्रति घंटा बनाइए, बात समझे। तो यहाँ पे ये दूरी तो दिया हुआ है और ये मिनट है, इसको घंटा बना देंगे। तो घंटा बनाएंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो 2 मिनट बराबर कितना घंटा होगा वो बताइए पहले। तो 2 मिनट बराबर हो जाएगा 2/60 से। मिनट को अगर 60 से भाग देंगे तो वो घंटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये घंटा में बन गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी है 1.6 किलोमीटर और ये समय हो गया 2। अब बटा में 6 है तो 60 है, तो 60 को ऊपर ले चले जाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 10। तो ये 1 शून्य कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे 3 आएगा, तो 16 तिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। अगर विकास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? देखिए, यहाँ पर लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दिया है मीटर में, तो एक को एक चेंज करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम बना देंगे किलोमीटर, तो किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे, और अगर इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। जो हो ये चेंज करना पड़ेगा किसी को भी। तो चलिए हम इसी को बनाते हैं किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है फार्मूला? दूरी बटा चाल। ध्यान समझिएगा, अब हमको यहाँ सिखा रहे हैं आपको अच्छा से। तो दूरी कितना है? ये 400 है, तो 400 मीटर है। जब इसको हम 1000 से भाग देंगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0.400। तब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे आप भाग दीजिएगा 400 मीटर को 1000 से। 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य यहाँ पाएगा, बराबर 0.4 होगा। ठीक, ये हो गया किलोमीटर। और ये इसका चाल है 20 किलोमीटर। अब जो ये घंटा निकलेगा, ये घंटा में आया, समझे। अब इसको अगर 60 से गुना कर देंगे ना तो अब ये मिनट बन जाएगा। फिर चलिए इसको जीरो को हटा देते हैं, दशमलव के बाद कोई जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। 1 उड़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10। अब इसको काट दिए 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, ये होगा 4 तिहाई 12/10। तो 12/10 हुआ। अब इसको बनाना है मिनट में, तो ये घंटा मिनट बन गया। अब इसको भी मिनट में पूर्णांक को बनाना है। चलिए 200 और पहले काट दीजिए, 6 आएगा 5 आएगा, 6/5। इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 1.1/5 आएगा। देखिए, लग रहा होगा बहुत बड़ा बना है, तो ये कुछ नहीं है, बस लॉजिक था कि इसको चेंज कीजिए जल्दी से, जैसे भी आता है चेंज करने कर दीजिए, और इसके बाद सीधा भाग दीजिए, यानी समय निकालिए, वो निकलेगा घंटा में, फिर 60 से उसको गुना कर दिए, मिनट में बन जाएगा। और यहाँ पूरी नहीं कट रहा था, जैसे पूर्णांक बना। बात समझे। चलिए आगे बढ़िए। एक निश्चित दूरी को अमित 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। इस दूरी को 12 किलोमीटर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ दूरी पता करेंगे, चाल दिया हुआ है और समय भी दिया है।
तो समय देखिए क्या लिखा है पूर्णांक में, 2 घंटे 45 मिनट। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 घंटा प्लस 45 मिनट। तो 45 मिनट को घंटा में बनाएंगे 60 से भाग देंगे, क्योंकि दोनों घंटा बनाएंगे तब तो जुटेगा। तो ये हो जाएगा 15 3 45, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11, 11/4 ये हो गया अब घंटा। ये मिनट भी चेंज हो गया, इसमें आ गया घंटा में। तो अब समझिए दूरी निकल जाएगा आराम से। दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुना समय। तो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 11/4, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर है। समझ गए। अब 11 किलोमीटर है, इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 11 किलोमीटर ही है, 12 के स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा से कम ही लगेगा ना, 1 घंटा से कम लगेगा। तो चलिए आप समय निकालते हैं। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो अब यहाँ मिनट में है तो ये घंटा में निकल रहा है, तो इसको 60 से गुना करेंगे तो क्या मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो ये 11 पचे 55 हो जाएगा मिनट। अब तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में तय की। देखिए अब इसमें निकल जाएगा दूरी, यहाँ से तुरंत निकाल लीजिए इसे। दूरी हो जाएगा चाल गुना समय बराबर हो जाएगा 360 किलोमीटर। वो दूरी है, इसका मतलब वो जो तय कर रहा है 360 किलोमीटर। अब यहाँ क्या कहा, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाए तो दूरी तय करने में कितना समय लगा। अब देखिए 660 किलोमीटर के साथ जाएगा और 360 किलोमीटर है, तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी अब बटा चाल। चाल कितना जाना है उसको, 60 के स्पीड से जाना है। 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 6 36, 6 घंटा में वो तय करेगा। अब बात समझे। एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। तुरंत वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आरंभ स्थान पर लौट आता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल। देखिए कार का औसत चाल पूछा तो 60 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर से जाता है और 20 से आता है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा। तो औसत चाल का देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। समझिए, जैसे पहला को मान लीजिएगा x, दूसरा को मान लीजिएगा y, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा औसत चाल बराबर। तो देखिए यहाँ से लिखिए, निकालिए 2 गुना 30 गुना 20 और फिर 20 30 50, x और y को फिर जोड़ देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 तिहाई 24, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। दूसरा तरीका है कि अब इसको, ये तो इसमें 2 में तो सही है, 3 में रहेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। तो अब अगर इस तरह गुना नहीं करेंगे तो इसको एक और सूत्र बताते हैं, 3 में ज़्यादा बेनिफिट होगा ये सवाल को बनाने में। देखिए जैसे 30 किलोमीटर है तो यहाँ लिख देंगे 1/x प्लस 1/y। समझे, ये 3 में ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए हम 3 में भी बताएंगे, इसलिए पहले 2 में आपको हल करके सिखा देते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20, इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 30 गुना 20, ये हो जाएगा 30 से कम 30, ये 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 50। ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 50/30 गुना 20। अब इसके बाद इसको पलट दीजिएगा ना, तो इसको पलट दीजिएगा तो फिर ये आंसर आ जाएगा 30 गुना 20 अब बटा 50। अब चूंकि 2 है, x और y सिर्फ है 2 है, तो यहाँ पे 2 से इधर गुना कर दीजिए, बात यही आ गया ना। अब इसको देखिए 3 जब बनाएंगे 3 में तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको अभी साइड रखिए, ओके, इस पर भी ध्यान नहीं दीजिए, काम आएगा, यही आएगा अभी 3 को बोला जब रहेगा तब। आगे पहले बढ़िए। एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 3 असमान चाल क्रमशः 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। अब देखिए एक तो औसत चाल 3 के लिए रहेगा, तब औसत चाल इसका फॉर्मूला आता है 3xyz अब बटा, उसके बाद आएगा xy प्लस yz प्लस xz, इसी को बोले थे आपको वो 1 बटा वाला याद रखिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा।
इसको जब हल करिएगा ना थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखिएगा 3 गुना फिर 10 गुना 20 गुना 30, बटा में लिखिएगा फिर 10 गुना 20 ना, 10 गुना 20 प्लस फिर लिखिए 20 गुना 30 प्लस 30 गुना 10, तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 20 गुना 30 बटा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 दहें 200, ये हो जाएगा 200 प्लस 600, ये हो जाएगा प्लस 300, तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 20 गुना 30 बटा में आ जाएगा 6 3 9 2 11 1100, यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा 1 2 1 2 शून्य कट गया, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 18 180 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इतना ये सब गुना करना पड़ा। अब अगर 1 बटा के रूप में बनाएंगे तो देखिए कितना आसानी से बनता है। आप समझिए यहाँ पर ये सेकंड मेथड चलिए अब बताते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड जो आप लोग सीखे हुए होंगे, इसका राइट आंसर डी हो गया। अब सेकंड मेथड हम समझाते हैं आपको, समझे। इसमें देखिए क्या करना है, सीधा लिखना है 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब इसका एलसीएम देखिए निकालिए, तो इसका एलसीएम भी आसानी से निकल रहा है। इसका एलसीएम 60 हो रहा है, ये हो जाएगा 10 छके 60, यहाँ 6 प्लस 20 तिहाई 60, 3 प्लस 30 दूनी 60 2, तो ये निकल गया 6 3 9 2 11/60। इसको पलट दीजिए, समझे, इसको पलट दीजिए। अब तो पलट देंगे, ये हो जाएगा 60/11 हो गया। इतना करना बस, ये इजी होगा, इसलिए हम बता रहे हैं ये इजी होगा। अब चूंकि कितना है 1 2 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो देखिए जाएगा आ गया 180/11। इसमें ज़्यादा गुना उना नहीं करना पड़ता, इसलिए सेकंड मेथड को याद रख लीजिए, समझ लीजिए। इसीलिए वहाँ पर 2 में समझाए थे, तो हम बोले थे आपको 3 वाला आएगा तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए तुरंत बन गया। इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, ये तो शून्य वाला गुना था ना, तो शून्य वाला गुना था तब ना आसान था। लेकिन इसी में जब ये शून्य की जगह पर और रहेगा कोई अंक रहेगा तो फिर ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। इस चीज़ को देखिएगा पहले, समझे। इस चीज़ को देखकर आपको दोनों में जो अच्छा लगे उसको सीख लीजिएगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस ज़्यादा दीजिएगा। ओके, आइए अंतिम प्रश्न देखिए। एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे का गति कितनी किलोमीटर बढ़ानी होगी। अच्छा देखिए, इसका पहले निकाल लीजिए चाल। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 5 घंटे में तय करता है, तो चाल दिया हुआ है और यहाँ पर समय भी दिया है। तो दूरी देखते हैं पहले कितना है। चलिए दूरी इसका देखते हैं क्या है। दूरी हो जाएगा चाल गुना समय बराबर 400 किलोमीटर है वो दूरी। अब इसी दूरी को वो 4 घंटे में ही तय करना चाहता है, तो अब इसको हम क्या निकालेंगे, इसमें गति यानी चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा ये दूरी अब बटा समय, 4 घंटा में तय करना चाह रहा है, तो इसको जाना पड़ेगा अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो पूछा कितना बढ़ाएगा, तो वो 80 से चल रहा था, 4 घंटा में उसको तय करना रहेगा, तो क्या करेगा वो 100 से जाएगा। तो 80 से ऑलरेडी था, 100 को उसको करना पड़ेगा, तो कितना 20 पॉइंट करना बढ़ाना पड़ेगा उसको और चाल को। तो 20% यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसको चाल को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हुआ। अब आप लोग का पूरा ये कंप्लीट हो गया, समय और दूरी भी। तो इसमें अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि पूरा चैप्टर में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, कौन सा प्रश्न नहीं समझे। ये सब कमेंट कीजिएगा, तभी हम समझ पाएंगे और हम उसको फिर आप लोग के लिए सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग वीडियो देखा करिए, पूरा देखा करिए, फिर आपको समझ में आएगा और उसमें फिर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने से पहले अगर उसको एक बार और देख लिया कीजिएगा, तब हमको नहीं लगता फिर कमेंट भी करना पड़ेगा आपको। ओके, हो सकता है 1-2 प्रश्न क्या रहता है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि हम थोड़ा सा लॉजिक समझाते हैं ना, तो पूरा लिखना नहीं पड़ता है और शॉर्ट में बनाते हैं समझा कर, इस वजह से ऐसा लगता होगा। 1-2 प्रश्न रहता है ऐसा, तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।